स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर एसएसटी क्लासेस सासा मूसा और मेरा यूट्यूब चैनल है लॉ एंड लॉजिक विथ राहुल सर। इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है बिहार पॉलिटेक्निक के फॉर्म के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा बिहार पॉलिटेक्निक करने के लिए करना चाहता है या उसमें एडमिशन के लिए फॉर्म भरना चाहता है तो वही बच्चा इस वीडियो को देखें। बाकी के लिए वीडियो यूजफुल नहीं होने वाला है। ये वीडियो बिहार पॉलिटेक्निक के फॉर्म भरने वाले बच्चों के लिए ही यूजफुल होगा। बाकी लोग इस वीडियो को न देखें, इससे उनका समय बर्बाद होगा। मैं इसमें डिटेल से बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में जो है बताने जा रहा हूं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या आप जीएनएम, एएनएम, ड्रेसर का कोर्स करना चाहते हैं, वो भी बिहार सरकार के सरकारी या प्राइवेट कॉलेजों में, तो आपके लिए इस वीडियो बहुत उपयोगी है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और आप अपना एडमिशन के प्रोसेस में लग जाएं, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा इन कॉलेजों के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म निकाल दिया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट आइए हम लोग एक एक चीज़ों को समझते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि अगला इससे संबंधित या सिलेबस से रिगार्डिंग मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आपके पास आप इसको देख सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम बात करते हैं बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में। ठीक है, तो बिहार पॉलिटेक्निक में का जो फॉर्म निकला हुआ है, इसमें अगर कोई बच्चा हमसे इसमें 3 तरह का कोर्स है। पहला पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, फिर होता है पारा मेडिकल और फिर होता है पारा पीएमएम, पारा मेडिकल मैट्रिक्स लेवल का। ठीक है, तो ये 3 कोर्स के लिए ही ये वीडियो है। अगर कोई बच्चा को बीएससी नर्सिंग करना हो तो उसके लिए ये फॉर्म नहीं है। बीएससी नर्सिंग के लिए बिहार के जो राजकीय या जो विद्यालय हैं, प्राइवेट या सरकारी, जो बीएससी नर्सिंग कराती हैं, उसका फॉर्म जनवरी में आ चुका है, जनवरी में आया था और फरवरी के आसपास, 17 फरवरी के आसपास शायद उसका डेट भी खत्म हो गया। ठीक है, तो जिनको बीएससी नर्सिंग करना है उनके लिए जो है अगले साल फिर वो फॉर्म के बारे में सोचे, इस बार अब नहीं आने वाला है। बाकी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करना हो या पारा मेडिकल का कोई कोर्स करना हो या पीएमएम करना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चालू करते हैं। एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या कुछ करना है, कैसे क्या है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बिहार पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म आया हुआ है, इसमें 3 तरह का कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, मतलब 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहला है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, दूसरा पारा मेडिकल मैट्रिक लेवल और दूसरा होता है पारा मेडिकल इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, आप अच्छे से कोर्स समझिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आप बेहतरीन तरीके से समझिएगा तो जाके आपको पूरी बात समझ में आएगा, क्या करना है नहीं करना है। एक नई गाइडलाइन आपको समझ में आएगा, एक गाइडेंस मैं आपको देना चाह रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे 3 तरह का कोर्स कौन कौन से स्टूडेंट्स। तो एक होता है पी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का, दूसरा होता है पीएम पारा मेडिकल का, एक होता है पीएमएम पारा मेडिकल मैट्रिक का। ठीक है, पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल का। ठीक है, तो 3 तरह का कोर्स है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं एक एक करके। मैं नोटिफिकेशन से इम्पोर्टेंट टॉपिकों का एक सीरीज बना लिया हूँ जो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या कुछ इसके अंदर है। आपने समझा कि ये 3 तरह का कोर्स इसमें अवेलेबल है। ठीक है, और एक एक जो है ये फॉर्म किसके द्वारा भरा जा रहा है, तो DCC का जो फॉर्म है, इसमें जो है स्टूडेंट्स 3 तरह का कोर्स यहाँ भी दिखाया गया है आपको, पीई, पीएमएम और पीएम। ठीक है, ये जो पीएमएम है ये मैट्रिक लेवल का कोर्स है, इसके बारे में भी आगे चल के मैं बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आप इसमें क्या क्या आपको लगाने होंगे। ठीक है, और सबसे पहली बात है, जो कि पहले से इंटर या मैट्रिक कर चुके हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इस बार जो एग्जाम दिए हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म का लास्ट डेट थोड़ा ज़्यादा है और आप लोग का एग्ज़ाम का रिजल्ट जल्दी आने वाला है, तो आप चिंता ना करें, रिजल्ट आने के बाद आराम से भरें, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए कि अगर इस फॉर्म को आप भर रहे हैं तो क्या क्या आपके पास होना चाहिए और क्या क्या आपको लगाना है। ठीक है, पहला बोर्ड या समकक्ष का कोई
सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर आप मैट्रिक लेवल का भर रहे हैं तो मैट्रिक लेवल का सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। अगर आप इंटर लेवल का भर रहे हैं तो इंटर लेवल का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। और एज के लिए आप टेंशन ना लें, ठीक है। आप मैट्रिक इंटर किए हो तो आप इसको भर सकते हो, उसका रहता है, ठीक है। दूसरा बोला है इसमें, वही इंटर के लिए बोला है। फिर ये तो मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट तो आपके पास होने ही चाहिए। फिर तीसरी बात है जाति प्रमाण पत्र। स्टूडेंट्स थोड़ा सा इस पर बात करें, जाति प्रमाण पत्र पर। तो अब थोड़ा सा सरकार ने जाति प्रमाण पत्र बनवाने के नियम में परिवर्तन कर दिया है। पहले बहुत केवल आधार कार्ड से बन जाता था, लेकिन अब जो है काफ़ी जो है नियम उसको हार्ड कर दिया गया। ज़मीन का कागज़ वगैरह सब लग रहा है। तो मैं आपसे कहूँगा कि नया बनवा के ही, आपके पास लगभग 1 माह का समय है, तो नया बनवा के ही आप लोग लगाएँ। देखिए, निवास जाति आय जब आप बनाते हो तो 3 लेवल या 4 लेवल का होता है। एक डीएम लेवल, एक होता है एसडीएम लेवल है, सीओ लेवल का होता है, आरओ लेवल का होता है। तो आप टेंशन ना लें, आरओ लेवल का भी आप बनवा के लगवा देंगे ना अपने प्रखंड से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी काम हो जाएगा। तो आप निश्चिंत अप्लाई करें, 10 दिनों में लगभग बन जाएगा। बनने के बाद से जो है आप इसको फॉर्म को आराम से भरें। लेकिन एक बात और, लास्ट डे का इंतजार मत करिएगा। लास्ट डे से 5-6 दिन पहले आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया जाति प्रमाण पत्र के बाद। फिर निवास प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए, ठीक है। और आय प्रमाण पत्र भी चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो वहां से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है, ठीक है। दूसरी बात आ रहा है यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र। तो चरित्र प्रमाण पत्र जो है के लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जो आपको स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक मिलता है, अच्छे से देखिएगा। जब भी आप मार्कशीट लेने जाइएगा तो स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक मिलता है, वहीं लगाइएगा। पुलिस मुख्यालय से बनवाने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। फिर आपका आय प्रमाण पत्र तो आप जान ही गए। उसके बाद फोटोग्राफ, आपको एक फ़ोटो लगेगा जो सही जगह पे आपको अपलोड करना होगा। फ़ोटो में क्या कुछ करना होता है ये भी मैं वीडियो के अंत में आगे चल के बताऊँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, इसके बाद आपको बिहार के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र देना है, ठीक है। यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना है। इसमें डायरेक्ट बोला है कि आप सीओ लेवल का भी कर सकते हो या रेवेन्यू ऑफिसर आरओ लेवल का भी कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है कि हमको डीएम लेवल से ही बनवाना है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। आप कहीं से भी बनवा के इसको, अपने ब्लॉक से बनवा के नॉर्मल आप इसको लगा सकते हो, इसमें इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे की जानकारी देखते हैं। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाठ्यक्रम समूह क्या-क्या है। तो पहला पीई, ठीक है, इस पर बात हम लोग कर चुके हैं। फिर पीएमएम माध्यमिक स्तर का है, ठीक है। और तीसरा पीएम। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो बच्चे अगर 12th किए हैं और बायो भी उनका है, तो वे लोग अगर पैरामेडिकल में भर रहे हैं तो पीएम में जाने की कोशिश करें। पीएमएम एक बहुत छोटा कोर्स हो जाता है। खैर, डिमांड तो भारी मात्रा में इसका है बिहार सरकार में। अभी-अभी बहाली हुई है तो कैंडिडेट में भी बहुत सारा कुछ लोग फर्जी आ गए थे। कहीं से जाके सर्टिफिकेट कोर्स कर ले रहे हैं, उसका कोई मान्यता ही नहीं रह रहा है। आप लोग स्टूडेंट ऐसा ना करें, सही जगह से सही कोर्स करिएगा, तब जाके आपकी वैलिड रहेगा। नहीं तो कोर्स करने के बाद भी पछताना पड़ेगा, समय भी जाएगा, पैसा भी जाएगा। कोई भी शॉर्टकट तरीका न अपनाएं कोई भी कोर्स करने के लिए, भले बीए, बीएससी, एमएससी, बीएड, एमएड कोई भी हो। अगर आप भविष्य में करते हो तो शॉर्टकट तरीका से न करिए, बहुत फेर में पड़ना पड़ेगा। जॉब होने के बाद भी आपको निकाला जा सकता है, उसके ऊपर से उसकी भरपाई भी आप ही से की जाएगी। तो इसलिए कभी भी जेन्युइन तरीके से करना चाहिए, उल्टा-पुल्टा कहीं से जाके पैसा दे के खरीदना नहीं चाहिए, ठीक है। तो 3 तरह का कोर्स इसमें हो गया, पीई, पीएमएम और पीएम, ठीक है। आइए उसके बाद से देखिए, मैं इसमें केवल काम का चीज़ जो है आपके लिए रखा हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसमें कितने कॉलेज में कौन से सीट, कितनी सीटें हैं, ये मैंने नहीं रखा। वो एग्ज़ाम निकलने के बाद हम लोग देख लेंगे। काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है ये मैंने नहीं रखा इस वीडियो में, क्योंकि वो एग्ज़ाम निकलने के बाद आप लोग को देखा जाएगा। पहले फ़िलहाल आप अपने फॉर्म के बारे में जानिए, कैसे तैयारी करें ये जानिए, सिलेबस के बारे में जानिए, ठीक है। कौन सा कोर्स करें, आप किस लेवल पे हैं तो कौन सा फॉर्म भरेंगे, इसके बारे में जानिए बस। और उसके बाद से चुपचाप तैयारी में लग जाइए, ठीक है। जो बच्चे बीएससी नर्सिंग का तैयारी करना चाहते हैं ऊपर इसमें भी तैयारी करें, क्योंकि इसमें एक कोर्स आता है जीएनएम, ठीक है।
तो वो भी अच्छा है। तो आप पहले इसको देखिए, फिर मैं बात करता हूँ लास्ट में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला जो है लिखा है, मैं बस उसी चीज़ों को इसमें शामिल किया हूँ जो इम्पोर्टेंट है, बाकी जो आपको कैफ़े वाला बता देगा, लोग से भी आप जान लेंगे, नोटिफिकेशन पढ़ के भी आप जान लेंगे। तो उन सब चीज़ों को स्टूडेंट्स में इसमें शामिल उन सब चीज़ों को शामिल करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। आइए तो हम लोग देखते हैं। पहला है पॉलिटेक्निक अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूह पी के लिए अर्हताएं तथा वांछित योग्यताएं, यानी जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाते हैं, खासकर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, उनके लिए क्या क्या चाहिए। तो पाठ्यक्रम जो है इसका इनका ये 3 वर्षीय है, ठीक है। और इसका ये बोल रहा है कि बिहार, अगला है शैक्षिक योग्यता क्या है, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा अथवा उसके समकक्ष 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो आप। उसके बाद से इसमें जो है और भी योग्यताएं हैं यहाँ पे, किंतु अगर आप परीक्षा दिए हैं तो भी इसको भर सकते हैं, बट काउंसलिंग के समय तक आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा, ठीक है। काउंसलिंग के समय तक आपको पास हो जाना है अपने मैट्रिक के एग्ज़ाम में, अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हो तो। अगर आप फॉर्म एग्ज़ाम दिए हो मैट्रिक का, तभी भी आप डाल सकते हो। और स्टूडेंट, मैं तो कहूँगा कि थोड़ी देर अगर आप रुक जाइएगा, 5 से 7 दिन में, तब तक रिजल्ट भी आ जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है। अगला है आवासीय की बात कर रहा है कि केवल वही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं जो भारतवर्ष के नागरिक हैं, निम्नलिखित में से कम एक आवासीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पहला, जिनके माता पिता या पत्नी पति कोई भी बिहार के मूल निवासी हैं, जिनके माता पिता या पत्नी जो भी बिहार में शरणार्थी के रूप में रहते हैं या बिहार सरकार के कर्मचारी हैं। तो ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, इसको आप पढ़ कर इसको समझ सकते हैं। अगला जो है पॉइंट हम देखते हैं, ठीक है। अब बात आता है महिलाओं के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए कॉलेज अलग अलग सरकार बना रखी है। अगर कोई लड़की है तो उसको टेंशन नहीं लेना है कि वहाँ जाएंगे तो क्या कुछ होगा। बाबू, लेडीज के लिए अलग ही कॉलेज बना हुआ है, सरकार बहुत बढ़िया व्यवस्था दी है, आपको नहीं सोचना है। वो सारी बातें हमारी सरकार, बिहार सरकार ने सोच रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में केवल अर्हता प्राप्त महिला अभ्यर्थी का ही नामांकन होगा, ठीक है। यानी कि जो अर्हता है उसी से संबंधित जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका एडमिशन इसमें होगा। अगला है पैरामेडिकल या माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम पीएमएम के लिए अर्हताएं या योग्यताएं क्या है। सबसे पहले पाठ्यक्रम क्या होता है, पीएमएम में आता है ड्रेसर। ड्रेसर जो है 1 साल का कोर्स होता है और थोड़ा ट्रेनिंग वेनिंग कराने में कुछ टाइम सरकार लेती है, लेकिन कोर्स 1 ही साल का होता है। और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप पीएम के लिए भरिए क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा कोर्स हो जाएगा। अगला कह रहा है कि शैक्षिक योग्यता है, इसके लिए आपको माध्यमिक स्तर के चाहिए, साथ साथ आप विज्ञान एवं अंग्रेजी पढ़े होना चाहिए। दूसरा, अगर आप मैट्रिक का एग्जाम दिए तो भी इसको भर सकते हैं इसके लिए, परंतु ये सब प्रोसेस होने से पहले आपको पास हो जाना है, ठीक है। और मेडिकली आपको फिट होना चाहिए, आवासीय जो है बिहार का ही निवासी होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग पहले भी बता चुके हैं हम। और एज की बात करें तो यहाँ पे एज आपको लिखा है कि 15 वर्ष अगर आप कर लिए हो, न्यूनतम 15 साल के अगर हो गए हो तो आप इसको भर सकते हो, अधिकतम 30 साल, यानी कि 15 से 30 के बीच में आपका एज है तो आप ये फॉर्म को भर सकते हो, यानी ये पोस्ट के लिए भर सकते हो। अगला है पारा मेडिकल, सबसे अच्छा हमको यही लगता है, अगर इसको आप करते हो तो अच्छा है। पारा मेडिकल इंटर स्तरीय जो है इसमें आता है, इंटर के एग्ज़ाम दिए बच्चे भी इसको भर सकते हैं, और जो पहले से पास है वो तो भर ही सकते हैं। सबसे पहले इसमें कोर्स कौन कौन सा आता है, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स आता है, फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर। देखो स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग जो हैं इस कोर्स के बारे में जानते ही नहीं हैं, और बहुत कम लोग जो जानते हैं, और जो जानते हैं वो इस कोर्स को करना नहीं चाहते, जबकि ये कोर्स बहुत अच्छा है और इसका जॉब मिलना भी आसान है, ठीक है। ये जो है बड़े बड़े स्कूल्स जो हैं या कोई कंपनी वगैरह में या स्कूल्स वगैरह में चिकित्सा से संबंधित लोगों को रखा जाता है बच्चों के हेल्थ चेकअप के लिए, तो ये उसमें आता है, साफ सफाई वगैरह टोटली चीज़ें बताते हैं। तो ये अच्छा कोर्स है। इसकी बहाली केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के साथ साथ आर्मी पब्लिक स्कूल, सैनिक स्कूल में व्यापक तौर पे होता है, ठीक है।
जब आप इसको कोर्स करिएगा तब, या केवल ये नहीं है कि केवल स्कूल में ही होगा, बहुत जगह इसकी ये है। तो कोर्स अगर मिल रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा कोर्स है, ठीक है। अगर आगे हम बढ़ें स्टूडेंट्स, ओटी असिस्टेंट्स का भी है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट्स, उसके बाद ओटी असिस्टेंट्स है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, तो ये भी अच्छा कोर्स है। दोनों आप कोर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं और जॉब में भी हैं, ठीक है। तो आपको मैंने दिया एक कोर्स अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा। 2 नंबर भी कोर्स ठीक ही है, ये भी ठीक है, बट इससे अच्छा भी ये कोर्स है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स है, एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स है, ठीक है। आर्थेटिक एंड प्रेस्टिक सहायक के भी है। जीएनएम का कोर्स है। सबसे पहली बात, लड़कियों का ये सबसे पसंदीदा कोर्स है जीएनएम का। अगर आप एग्ज़ाम देते हो और बढ़िया रैंक आता है तो आपको एक कोर्स मिलता है, और ये बहुत अच्छा कोर्स, वाकई में बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है। और थोड़ा सा बीएससी नर्सिंग से कम वैल्यू है इसका, लेकिन बेहतर कोर्स है, मस्त कोर्स है, आप इसको कर सकते हो। एएनएम भी है, ठीक है। उसके बाद डेंटल मैकेनिज्म का है, डेंटल हाइजीनिस्ट का है। तो आप ये सब कोर्स को कर सकते हो आसानी से, और आप क्वालिफाई कर जाते हो तो, ठीक है। अगला स्टूडेंट्स बात करें इसमें कि शैक्षिक योग्यता क्या होना होना है आपको करने के लिए इस कोर्स को। अगर मान लीजिए आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आप क्या क्या पढ़े हैं, तब आप इसमें आपका एडमिशन होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो और इसको अच्छे से देखें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए इंटर में साइंस तथा अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त गणित या जीव विज्ञान में उत्तीर्ण हो। यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी आपको करना है तो आप साइंस में अगर फिजिक्स मैथ से हो या बायो से हो, आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जीएनएम की बात करें तो जीएनएम में ये केवल महिलाओं के लिए ही है। बहुत जगह महिला पुरुष दोनों के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे जीएनएम सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। आगे है, इसमें फिक्स है कि फिजिक्स चाहिए आपको, इंटर में केमिस्ट्री चाहिए और बायो चाहिए। मैथ वाले लोग इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। साथ ही साथ 40% अंक अगर प्राप्त करते हो तो भी चलेगा। अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण हो, और आप जब भी ये पास करिए तो आप में अंग्रेजी विषय होना चाहिए, आपके मार्कशीट में अंग्रेजी का मार्क्स होना चाहिए, तो आप इसके लिए कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में 5% की छूट दी गई है, ठीक है। अगला जो कोर्स है उस दूसरी बात है स्टूडेंट्स, अगर कोई वोकेशनल कोर्स आप किए हो नर्सिंग से संबंधित, ठीक है, और मान्यता प्राप्त कॉलेज से किए हो, ऐसे किए हो तो नहीं, तो भी आप इसमें आपका एडमिशन करा सकते हो। और तीसरी बात बोला कि अगर कोई बच्चा पहले से ऑलरेडी एएनएम किया है और उसमें 40% इसके आए हुए हैं, 40% के साथ पास है, उससे ज़्यादा जितना भी आए हो मार्क्स, तो भी आप इसके लिए एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हो। तो ये ठीक है, जीएनएम के लिए आप इतना सारा चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद अगला एएनएम के लिए क्या कह रहा है, यह महिलाओं के लिए ही है। 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा के साथ 40% इंटर में है तो आपको कर लोगे। साथ साथ अंग्रेजी विषय भी आपको पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब योग्यताएं हैं। आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में जाना। जीएनएम के लिए क्या क्या है, जीएनएम के लिए मैं एक बार और बताना चाहूँगा कि अगर आप इंटर किए हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, और आपका नंबर 40% से ज़्यादा है, तो आप एडमिशन आराम से ले सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, अगर आप कोई नर्सिंग काउंसलिंग ऑफ इंडिया के से संबंधित किसी भी कॉलेज वगैरह से कोई वोकेशनल नर्सिंग कोर्स किए हो, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। या अगर आप एएनएम पहले कर चुके हो, तब भी जीएनएम के लिए आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे आया था एएनएम के लिए क्या होना चाहिए, तो एएनएम के लिए ये नर्सिंग कोर्स है 10+2 किया होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला बोला है कि शेष पाठ्यक्रमों के लिए जो आवेदक 10+2 साइंस या अन्य परीक्षा में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान तथा अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो, वो शामिल हो सकते हैं। इन तीनों को छोड़ने के बाद इन तीनों आपको अभी पता चला, जीएनएम, फार्मेसी और एएनएम कोर्स को छोड़कर बाकी जो पाठ्यक्रम है उसमें 10+2 यानी कि आपका इंटर होना चाहिए,
भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से। ठीक है, तो आप इसके लिए फॉर्म फिर इसमें कंडीशन लगा दिया है कि एक कोर्स है ऑप्थेल्मिक सहायक पाठ्यक्रम के लिए इंटरमीडिएट विज्ञान और समकक्ष में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान तथा अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण हो तो भी आप तभी भी आप उस कोर्स को कर पाइएगा। अगला है डेंटल मैकेनिक्स एवं डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स में नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और अंग्रेजी के साथ 10+2 यानी कि साइंस से होना चाहिए। उसके बाद है जो आवेदक वर्ष 2026 की अभी आप लोग के लिए ही है 10+2 इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे इस परीक्षा के लिए पात्र हैं, किंतु प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मेगा सूची प्रकाशन तक उनका उत्तीर्ण होना आवश्यक है, नहीं तो आप छट जाइएगा। अब ये सोचिएगा कि कोई फेल आ गया इंटर के परीक्षा में और उसको एडमिशन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आयु क्या है। तो आयु तो आपको पता है कि पैरामेडिकल के लिए ड्रेसर का जो था पीएमएम के लिए 15 से 30 था, लेकिन पैरामेडिकल के लिए 17 वर्ष की आयु आपका होना चाहिए। 17 से 32 के बीच में अगर आपका एज ग्रुप है तो आप कर सकते हो। थोड़ा कुछ कोर्सेज में डिस्काउंट दिया गया है, तो कोई बात नहीं, इतना ही वाले बच्चे भरते भी हैं, दूसरा कोई इसको भरता भी नहीं है, तो छोड़िए उसकी बात नहीं करते हैं। अब यहाँ पे सीटों का आरक्षण नियमों का पालन किया गया है, जो आप देख सकते हो कि एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 1% सीट रिजर्व है, ईबीसी के लिए 18%, बीसी के लिए 12% और आरसीजी के लिए आरक्षित वर्ग के महिलाओं के लिए 3% तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट की आरक्षण कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं अब आगे इसके परीक्षा का स्तर क्या होगा, इस पर बात करना जरूरी है। सिलेबस क्या कुछ होने वाला है, देखिए बोला है इधर कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र या परीक्षा स्तर। तो सबसे पहले प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों में रहेंगे, जो कि OMR बेस एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद परीक्षा की जो है OMR आंसर शीट आपको मिलेगा, परीक्षा क्रम की अवधि वगैरह जो भी उसमें लिखा होगा जब आप परीक्षा दीजिएगा तो आपको पता ही चल जाएगा। साथ ही साथ अंग्रेजी हिंदी में पेपर रहेगा। आपको OMR में कोई एक्स्ट्रा निशान नहीं लगाना है, नहीं तो आपकी रद्द कर दी जाएगी। साथ साथ अब यहाँ पे देखिए पहला इसमें क्या बोल रहा है, थोड़ा समझिए। करेक्ट पाठ्यक्रम समूह प्रश्नवार परीक्षा तिथि अवधि क्या कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट पॉलिटेक्निक पीई, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, पीई जो है और पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल का जो है पीएमएम, पी और पीएमएम तथा पीएम के लिए जो अलग अलग परीक्षा जो है प्रश्न तैयार होंगे। सबसे पहले बात करता है पी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए। अगर आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग पी कोर्स करना चाहते हैं तो आपको भौतिकी विज्ञान के प्रश्न संख्या 30 होगी, 150 नंबर का। रसायन विज्ञान में 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, गणित के 30 क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 90 क्वेश्चन मिलेंगे और 450 नंबर की आपकी परीक्षा होगी। और यहाँ पे दिया है परीक्षा माध्यमिक स्तर से लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला है प्रश्न पत्र जो है पैरामेडिकल के लिए पीएम के लिए क्या कुछ कह रहा है। तो पैरामेडिकल यानी कि आपको अगर एएनएम करना है, पैरामेडिकल में कोर्स एएनएम जीएनएम का जो कोर्स है बच्चे, इसी के एएनएम जीएनएम आपको करना है। ठीक है, उसके बाद ओटी असिस्टेंस है, बाकी सब चीज़ें हैं। तो उसके लिए जो है आपको कौन कौन सा क्या क्या पूछने वाला है, तो सामान्य विज्ञान में आ जाएगा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो इसके लिए 25 क्वेश्चन रहेंगे, 125 नंबर का। अंकगणित योग्यता जो है आपसे 15 क्वेश्चन पूछेगा, 75 नंबर का। हिंदी से आपको 15 क्वेश्चन 75 नंबर का। अंग्रेजी से आपको 15 क्वेश्चन 75 नंबर का। सामान्य ज्ञान से 20 क्वेश्चन 100 नंबर का। तो ज़्यादा टफ होने वाला है, इसके लिए आपको बाबू अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। टोटल 90 क्वेश्चन रहेगा, 450 नंबर का ये भी होगा। तो आप अगर नहीं बढ़िया से पढ़िएगा स्टूडेंट तो सारे सपने भूल जाइए, ये करना है वो करना है, गार्जियन का पैसा खर्चा करते रहिए, पता चले कि पैसा भी लग गया कुछ हुआ नहीं। आपको मन लगा के पढ़ना चाहिए और उसी उम्मीद से पढ़ना, उसी उमंग से पढ़ना चाहिए जो आप मैट्रिक के लिए इंटर के लिए पढ़ रहे थे। ठीक है, और ये इंटरमीडिएट स्तर का क्वेश्चन इसमें रहेगा, ये साफ साफ शब्दों में कहा है। दूसरा प्रश्न पत्र पैरामेडिकल जो माध्यमिक स्तर है। ठीक है, यानी कि जो
उसके लिए पीएमएम है, उसके लिए क्या है, तो इसमें भौतिकी से 20 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स भौतिकी के साथ साथ स्टूडेंट्स आपको रसायन विज्ञान का 20 क्वेश्चन रहना, गणित का 10 क्वेश्चन, जीव विज्ञान का 10 क्वेश्चन, हिंदी का 10 क्वेश्चन, अंग्रेजी का 10 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान का 10 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा और 450 नंबर का होगा। और परीक्षा जो है माध्यमिक स्तर से लिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 13 परीक्षा का सिलेबस। शुल्क क्या कुछ है इसमें, तो कितना फॉर्म में फी रहेगा, तो आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, लिखा हुआ है किसी एक पाठ्यक्रम समूह के लिए अगर फार्म भर रहे हो तो सामान्य अभ्यर्थी पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के लिए 750 रुपया जो है लगेगा। ठीक है, जबकि अनुसूचित जनजाति जनजाति और विकलांग वगैरह बच्चों के लिए 480 रुपया आपको दे करना पड़ेगा। किन 2 पाठ्यक्रम के लिए भर रहे हो फार्म को, यानी कि 2 कोर्स करना है, 2 कोर्सों के लिए फॉर्म भर रहे हो तो 850 आपका फी है जनरल, ईबीसी बीसी के लिए। और जो है 550 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और विकलांग कोटे के लिए 530 जो है आपको फॉर्म फी लगेगा। अगला है, अगर तीनों पाठ्यक्रम के लिए भर रहे हो, आपको तीनों कोर्स करना है, यानी कि बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि जिसमें हो जाए वो कर लेंगे। तो इसमें अगर आप तीनों पाठ्यक्रम का मतलब होगा पीई, पीएम और पीएमएम, तीनों अगर के लिए अगर भर रहे हो तो आपको 950 रुपये देना है। और अगर आप सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हो तो, अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग से हो तो आपको जो है 600 जो है 30 ही लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था, और सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 19/3 से स्टार्ट हो चुका है। आपको घबराना नहीं है कि हमको जल्दी भरना है, सारे डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए 10 दिन में और फिर आप अप्लाई करिए। ठीक है, जो भी ऊपर डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि रिजल्ट आ जाए तो भी अप्लाई करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और रिजल्ट भी, जो मैट्रिक इंटर के एग्ज़ाम दिए हुए बच्चे हैं, रिजल्ट में उनका जो है आने ही वाला है। तो इसका जो है 19 से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। ऑनलाइन क्लोजिंग डेट 21/4, काफ़ी टाइम है आपके लिए, लगभग 1 माह का समय ये दिया गया है। 21/4 जो है अंतिम समय है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन, अगर में कुछ गलती हो जाता है तो एडिट करने का भी ऑप्शन ये देगा आगे चल के। आपको ऑनलाइन एडमिट कार्ड स्टूडेंट्स जो है 15/5 को आ जाएगा। और संभावित है, ठीक है, कि आपका एग्जाम 23/5 को हो जाए और एक 24/5 को हो जाए। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग वाला एग्जाम आपको 23/5 को हो जाएगा। अब पीएम तथा पीएमएम वाला एग्जाम जो है आपको 24/5 को होगा। स्टूडेंट्स जो तीनों कोर्स के लिए फॉर्म भरेंगे उनको 2 दिन एग्जाम होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा पीएम और पीएमएम के लिए फॉर्म भर रहा है, ये दोनों कोर्स उसको चाहिए, उसके लिए अगर फॉर्म भर रहा है तो उसका एग्जाम एक ही दिन में होगा। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, 2 शिफ्ट में हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है कि एग्जाम के लिए क्या करें, कब होगा, कैसे होगा। होगा तो उसी सेंटर पे, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पीई के लिए फॉर्म भरा है तो उसका 23 को हो गया। कोई बच्चा पीएम के लिए फॉर्म भरा है, उसका 24 का या तो मॉर्निंग शिफ्ट में हो गया, नहीं तो इवनिंग शिफ्ट में हो गया। तो कोई टेंशन नहीं है। जो बच्चा पीएमएम के लिए वैसे ही है। आगे देखते हैं। हाँ, एक और बात, फ़ोटो जो भी आप लोग अपलोड करोगे स्टूडेंट्स, तो जो भी फ़ोटो अपलोड करोगे तो आपका फ़ोटो रहेगा, उसके नीचे कंप्यूटर वाले जो हैं साइबर कैफ़े वाले कर देंगे नाम और डेट, किस डेट का फ़ोटो है खिंचवाए हो, तो कौन से डेट का फ़ोटो खिंचवाए हो और क्या नाम है आपका, ये ज़रूर डाल दीजिएगा क्योंकि ये स्पेशल है। ऐसे ही हमेशा से ही 10 वर्षों से भी ऐसे ही चला आ रहा है। ठीक है, कि फ़ोटो के नीचे आपका नाम और किस डेट खिंचवाया हुआ डेट का यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, वो कैफ़े वाला डाल देंगे या जहाँ स्टूडियो वहाँ बता दीजिएगा तो वो लोग डाल देंगे। ठीक है, पुराना फ़ोटो नहीं लगाइएगा, नया खिंचवा के फ़ोटो आप लगाइएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये बात समझ में आया होगा। कोई बच्चा जो एएनएम, जीएनएम या जिसको बीएससी नर्सिंग करना है, ये भी ये फॉर्म को भरो। देखो स्टूडेंट्स, अगर बीएससी नर्सिंग आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पैसा देके कहीं बाहर के कॉलेजों से फिर आप पहचान नहीं पाओगे बढ़िया कॉलेज है कि कैसा है, कोई फर्जी है, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, तो बहुत अच्छा है कि बिहार सरकार के इन कॉलेजों से कर लें। अगर आपको बीएससी नर्सिंग ही करना है तो वो दिसंबर या जनवरी में, आने वाले दिसंबर या जनवरी में फॉर्म आएगा, तब तक इसमें भी आप देखो कि अगर आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो।
और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो तो स्टूडेंट मेरे नंबर व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर कोई बात तो कोई नहीं है, आप फॉर्म भरिए और तैयारी में लगिए, ठीक है। बिना तैयारी का स्टूडेंट कुछ नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, पिछली बार में 12-13 रैंक लेके आए थे, उनको जीएनएम मिला, लड़की सब है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसको फॉर्म भरिए। सरकार बहुत छूट दे रखी है और बहुत सारा सीट भी बढ़ा रखी है, तो आप आराम से करिए और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए संघर्षशील बनिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो थोड़ा देखिएगा इसको और फिर भरिएगा। जैसा कुछ होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें बता सकते हैं।